हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। हाँ वो जी। ब्लड प्रेशर और किडनी स्टोन के लिए कहा था ना हाँ जी। सर। मैं रूटीन आप तो मेजर करानी है अभी, लेकिन वेट में रिडक्शन आया है। हेलो। पहले पहले कितना वेट था? 72.5 था, अब हाँ, अराउंड 70 के लमसम है, 70 पॉइंट समथिंग। तो 2-3 दिन में ही 2.5 किलो वेट कम हो गया। अब पता नहीं है कैसे हुआ सर, मुझे तो चेंज ही लग रहा है। और क्या फर्क लग रहा है? पर अक्सर अब हल्कापन लगता है, जैसे सर में भारीपन सब थोड़ा बहुत रहता था। मतलब बॉडी अब थोड़ी लाइट लग रही है नॉर्मली। ब्लड प्रेशर एक बार भी चेक नहीं किया? नहीं नहीं, आज आप कह रहे हैं तो मैं अभी जाके चेक करके आ जाऊंगा। मतलब बाहर से कराना पड़ता है, घर में ही करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पे मशीन है नहीं ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं, जरूरी नहीं है, आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है। मतलब आप पूरा फॉलो कर रहे हैं उसको? हाँ, जैसा आपने मील बताया है और हम्म। जो वॉक इन रेस्ट का 5 मिनट्स का, मैं बिल्कुल टाइमर लगा के कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और मैं एक चीज पूछ रहा था सर, मैं जनरली सुबह 6 AM से लेके शाम के रात के 8 बजे तक करता हूँ, हर ठीक है, घंटे। ठीक है, बढ़िया है। कोई इश्यू तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वॉक इन रेस्ट वाला। और मैं एक चीज और पूछ रहा था सर, हम्म। मैंने दवाई वगैरह बीपी की तो कोई ली नहीं थी, किडनी स्टोन्स की ले रहा था, वो मैंने बंद कर दी है। ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा था, वो उसमें ऐसा होता था, ड्रॉप डालनी होती थी हम्म आधे कप पानी में। हम्म 15-15 ड्रॉप डालनी थी, 3 दवाई थी। यानी हम्म एक बार में 1.5 कप पानी पीना है एक टाइम। हम्म। तो अगर मैं उसे शुरू करूं तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है कोई। अच्छा कोई अच्छा। दवाई भी ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे आपको फायदा हो। आप एक बीमारी से निकलोगे, दूसरी बीमारी में पहुंच जाओगे, तीसरी में निकल जाओगे। जी अगर जी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका स्टोन है, हम्म। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको सर्जिकली स्टोन निकलवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। पर अगर आप ये वाले सिस्टम्स पर चलते हैं, हम्म। आपको ये समझो कि कोई भी केमिकल अंदर जाएगा और वो स्टोन को तोड़ेगा। तो जो चीज स्टोन को तोड़ सकती है वो बाकी जगह हाँ नुकसान नहीं करेगी कुछ। हाँ, डैमेज कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इससे अच्छा ये है कि जो भी आपको करना पड़े सर्जिकली, आज की डेट में जितना भी एडवांसमेंट है स्टोन्स को ब्रेक करके निकालने का। जी, मेरे मदर का भी सर अभी किडनी स्टोन का हुआ था, उनके 19 mm और 15 mm के काफी बड़े हो गए थे। हाँ, तो आपको तो सिर्फ एक चीज का जो मुझे जितना आइडिया है कि ये स्टोन ग्रो नहीं करेगा। ओके ओके, इस रूटीन से। हाँ, इस रूटीन से ये स्टोन बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। और जी। मेल्ट होने का मैं कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा फीडबैक नहीं है इसके बारे में। परंतु हम्म। अगर निकलवाना पड़ा तो उसकी वजह से आपको और फर्दर डैमेज किडनी में नहीं होगी, ना किडनी में डैमेज होगी ना स्टोन बढ़ेगा। और ओके वो सर, आपके ओके। लिए लाइफ के अंदर ओवरऑल देखेंगे वो सस्ता जुगाड़ पड़ेगा आपको, अगर आपको सर्जिकली भी निकलवाना पड़े। और दूसरा भी मैं बता देता हूँ, हम्म। यूजली जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है वो क्या होता है कि ये वाले सिस्टम फॉलो करने से जो स्टोन होता है, क्योंकि आपका बड़ा नहीं है, 4 और 5-6 mm का है। हाँ, 6 भी छह, नहीं है, हाँ, 6 5.5। भी नहीं, 5.5 है, तो 6 mm तक का स्टोन नॉर्मली निकल पास जाता है आउट हो यूरिन जाता के रास्ते। है जी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि कई बार वो निकल नहीं पाता है और वो आपकी अटक ट्यूब जाता में है। अटक जाता है। मेरे ठीक है। कजिन के साथ ऐसे ही हुआ था सर। हाँ, वो ट्यूब में जब अटकता है तो उसका जो होता है वो और सस्ता होता है। मतलब वैसे तो आपका 25-30 हजार रुपए तक भी खर्चा आ जाता है किडनी से निकालने में, वो जो ट्यूब पर हम्म। आता है वो 8-10 हजार रुपए में भी हो जाता है, उससे कम में भी हो जाएगा। वो आपको नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो 5-10 मिनट का प्रोसीजर जी होता है। जी। उसमें सर्जिकली कुछ नहीं करना होता। बेसिकली एक तरीके से एक ट्यूब सी डाली जाती है पेनिस सी, और उससे स्टोन को निकाल दिया जाता है जी सर, जी सर सर। करके। ठीक है। हम्म। तो आपको वैसे लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज हो गया? मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं, बाकी मैं मेजर करा लूंगा। ठीक है। 3 दिन, आज तीसरा दिन है सर, मैं बस ठीक इसलिए पूछ है, रहा कोई था। जल्दी नहीं है। अब आराम से जब भी आपको लगे मैं कि करना है तो कर लीजिएगा। क्योंकि आपने कहा था पहले 1 हफ्ते इस रूटीन को फॉलो करो, तो मैं सोच रहा था 1 हफ्ते के बाद ही रीडिंग मेजर करूं, हाँ, उसकी क्योंकि जरूरत फिर भी नहीं डाउट है। आ आपको जाता ठीक लग रहा है तो बस खत्म हो गया। अगर आपका रीडिंग आ भी जाए ना तो भी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर उसके बाद। है। अच्छा। हम्म तो एक यही चीज सर, खाने का जो आपने बताया, 2 दिन तो आपने कहा 2 मील्स हम्म वाला, हम्म और अब आपने बाकी के सारे दिन 3 मील्स रखे हैं, हम्म। तो इसमें चेंज नहीं करना कुछ? नहीं, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी। तो 1 हफ्ते तक फॉलो करूं, फिर आपको फीडबैक दूं एक क्या हफ्ते तक मतलब? क्या, आपको ठीक लगे पूरी लाइफ फॉलो करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं, लाइफ की मैं वो हुई तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ना चेंज आ रहा है ब्लड प्रेशर में, नहीं वो देखना है। हाँ, वो ब्लड प्रेशर में ना भी चेंज आए तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब देखो आपके सर दर्द और जो बाकी सिम्टम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का। जी। आपके शरीर में जरूरत है हाई ब्लड प्रेशर की तो हाई रहेगा, हम्म। जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं हो। तो आपको उसको लो करने का तो टारगेट रखना ही नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ये डैमेज नहीं पहुंचाता बॉडी को? यही तो गलतफहमी है ना जो सब लोगों को
करी हुई है। देखो ब्लड प्रेशर कहीं पर कोई डैमेज नहीं करता है। नहीं सर, मैं भी वही लॉजिकली सोचता हूँ, क्योंकि आप बताइए, मतलब हार्ट पंप कर रहा है और हम्म प्रेशर खुद एग्जर्ट कर रहा है, ज्यादा बढ़ा रहा है, हम्म तो इतना तो मतलब बॉडी में मैकेनिज्म होता ही ना कि भाई इतना प्रेशर अगर डेंजर है तो करता ही क्यों ऐसा। हाँ, तो वो उसको टोटल ओवरऑल देखना होता है। देखो आपको लाइफ जीना है। लाइफ का मतलब है कि जो मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी भागो दौड़ो, जो मर्जी करो, ठीक है। आप जब दवाइयों पर आते हो आपका एनर्जी लेवल कम होता है, आपका स्टेमिना कम होता है, सारी चीजें कम होती हैं। बेसिकली आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप कोई दवाई नहीं पी लेते, आदमी अगर मर भी जाता है पर मरने तक वो फुल स्पीड पर काम करेगा, वो स्लो डाउन नहीं होगा। आप ये समझ लो एक गाड़ी है, उसके मतलब अगर एक गाड़ी एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर 100 की स्पीड पर चल रही है, 1 घंटे के अंदर उसके सामने एक खाई आएगी, वो गाड़ी गिर के खत्म हो जाएगी, या दीवार आएगी खत्म हो जाएगी। आप उस गाड़ी की लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो एक गाड़ी की लाइफ को बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, गाड़ी की स्पीड आधी कर दो, तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे में खत्म होगी। सेम सिस्टम लोगों के साथ होता है। आप कोई भी मेडिसिन लेंगे आपकी लाइफ कम हो जाएगी, उस तरीके से कम हो जाएगी, दूसरे तरीके से कि आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। आज आपको 50 रेस्ट्रिक्शन लग जाए, आप कोई भी दवाई लो, फिर धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम आती रहे, आपको बोलेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उसका क्या फायदा है। तो मैंने सर अभी मीठा तो कुछ खा ही नहीं रहा, सॉल्ट खाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ, इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद जिंदगी के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती, और ये सिस्टम भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सॉरी, हाँ, मैं कह रहा था ऑर्गन वगैरह को जैसे ब्लड प्रेशर से डैमेज पहुंचता है, उसके वो क्या चांसेस रहते हैं सर? सर आप ये बताओ ऑर्गन किस चीज के बने हैं। टिश्यूज के, सेल्स के, मतलब जहां तक मुझे पता। हर एक को ब्लड सप्लाई चाहिए। जी। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो हाई इसलिए है ना कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है। सही बात है। तो अगर वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उनको एनर्जी मिली, तो धीरे धीरे करके आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो रिकवर कर जाएंगे, फुली रिकवर कर जाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। परंतु जब तक आपके डैमेज मतलब वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज होने का खतरा है, तब तक ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो उसको काउंटर करता है, बताया उल्टा जाता है। हाँ, बताया उल्टा जाता है। जबकि अगर आज की डेट में देखो, एक जो लोग साइंटिस्ट होते हैं ना, रिसर्चर होते हैं, तो वो कुछ कांटेक्ट में है। तो एक आदमी वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, रिसर्चर, कि भैया मैं जो ड्रग को वो कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, उस ड्रग के ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए कर रहा है, और उसके साइड इफेक्ट सबसे कम है, उससे नुकसान नहीं होगा। तो मुझे मैसेज आया जी, अब इनको क्या सवाल पूछा जाए। तो उसको मैंने बोला कि ये पूछो इसको कि जो भी ब्लड प्रेशर की जो भी एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं, अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो क्या उससे किडनी डैमेज होती है नहीं होती। हाँ जी, होती है। जब किडनी डैमेज होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आधा लीटर से पानी ज्यादा मत पियो, 1 लीटर से ऊपर ज्यादा मत पियो। तो इसका मतलब है कि अगर ब्लड प्रेशर होने से किसी की किडनी डैमेज होती है और उसकी किडनी डैमेज होने के बाद पानी कम करना है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ उसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज होगी। सही बात है। वही तो बढ़ बढ़ के धीरे धीरे करके पूरी डैमेज होती है। तो इसका मतलब है कि उसके फ्लूइड को डील करने की कैपेसिटी कम हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी 4 लीटर पानी पीता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसको कम अगर वो 3 लीटर कर ले तो उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, और उसे उसकी किडनी भी ठीक हो जाएगी, या उसकी किडनी को खराब होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको पानी कम करने की सलाह शुरू में क्यों नहीं दी जाती, जब वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जब वो डायलिसिस पर पहुंच जाता है, तभी क्यों उसको बोला जाता है पानी कम करने के लिए। मतलब इतना कम मत कराओ, बेशक उस पर उसको वो 4 लीटर पीता है, उसको बोलो 3 पी ले भैया, 3 में भी तो कोई नुकसान नहीं होता। सही बात तो कहता है उससे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि भैया ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन देते हो वो क्या करती है, यूरिन आउटपुट बढ़ाती है। तो क्या यूरिन आउटपुट, यूरिन ज्यादा आना डिहाइड्रेशन नहीं होता। सही है, ये बात है। अब वो कहता मुझे पता नहीं। अब जिस आदमी को इतनी सी बात नहीं पता, वो आदमी क्या ड्रग डेवलप करेगा और क्या क्लेम करेगा कि मेरे साइड इफेक्ट्स कम से कम है, और उसके बाद वो आदमी अपना स्पीच बंद करके बैठ जाते हैं। तो मेरे जब मैं ब्लड प्रेशर की आपको बता रहा हूँ, मेरे कोई सिम्टम्स नहीं होते थे ऐसे खास। बस एक रैंडमली मैंने थॉट आया, मैं इनकी उस टाइम इतना था, चेक करा के आता, उस दिन थोड़ा सर में दर्द था, तो चेक करा तब आई आया था। बाकी
150 तक फिर शायद मैं आपको दोपहर को बता रहा था। चलो सुनो, आज से 4-5 साल पहले तक, जब तक मैं एक्टिव नहीं था इन चीजों में, मैं या 6-7 साल लगा लो, तब तक बोला जाता था 130/90 तक ब्लड प्रेशर हो तो उसको लाइफस्टाइल चेंज करके मैनेज करना चाहिए। अच्छा। आज की डेट में 140/100 या 150/100 तक के लिए भी गाइडलाइंस यूएस की, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की बात सुनोगे तो वो बोलते हैं यहाँ तक भी मैनेज करने की, मतलब दवाई की जरूरत नहीं होती है, लाइफस्टाइल से चेंज करो, क्योंकि दवाइयों का नुकसान ज्यादा है। लाइफस्टाइल चेंज करने का प्रॉब्लम क्या है कि लाइफस्टाइल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। अगर कोई बोलता है एक्सरसाइज करने से ठीक होता है, मैं आपको एक्सरसाइज करके 3600 एग्जांपल ऐसे बता दूंगा जिनको एक्सरसाइज करना शुरू करने के बाद ये प्रॉब्लम आती है, किडनी की या लिवर की या किसी और चीज की। तो लाइफस्टाइल इज नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है, भगवान का नाम ले देंगे, स्ट्रेस का नाम ले देंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट डिफाइंड। तो ये तो मतलब बेकार में लोगों को धकेलने की होता है कि इधर से उधर धकेल दो, उधर से इधर धकेल दो। मतलब आप कंक्लूजन ये है, ब्लड प्रेशर से डैमेज नहीं होता, दवाइयों से होता है। हाँ, ना ब्लड प्रेशर से डैमेज होता है, ना ब्लड शुगर से डैमेज होता है। डैमेज होता है कि जब आप उसी, मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मान लो आपका पानी ज्यादा पीने से, मान लो आप 5 लीटर पानी रोज पी रहे हो, हाँ, ठीक है, अब आप 5 लीटर ही पिए जाओ, हाँ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा आपका और डैमेज होता रहेगा और बंदा आखिर में मरेगा भी। हाँ, अब आप इसको बोलोगे कि मतलब इसको बोलोगे कि ब्लड प्रेशर डैमेज करता है, तो डेफिनेटली डैमेज करता है कि आप वही सिस्टम फॉलो कर रहे हो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ा था, और उसी को और फॉलो करोगे तो और बढ़ेगा, तो और बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बंदा मरेगा। तो इसको तो नहीं आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से वो मरा। ब्लड प्रेशर जिस वजह से बढ़ा वो वजह खत्म कर दो तो ना ऑर्गन डैमेज होगा ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सही बात। ये चीज है। मैंने आपके कई सर आपके वो फीडबैक वाले देखे थे, कई लोगों का काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, नॉर्मल रेंज तक भी आ गया है। हाँ, और उसके बाद जो आपके सबसे पहली चीज होती है कि आपका डिस्कम्फर्ट खत्म हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको कोई योगा नहीं कराया, मैंने आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी चीजें नहीं कराई, खाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, किसी भी चीज पर अगर कुछ भी नहीं करके अगर आपका ठीक हो रहा है तो इसका मतलब जो भी लाइफस्टाइल में चेंज करना था वो हो गया। अगर आप कंफर्टेबल हो डे टू डे लाइफ में तो इसका मतलब कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। ओके, तो मतलब वही ना सर कि फिर जैसा मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो अब उनके मेडिकल में फिर ये एक वो आ जाता है क्लॉज, मतलब कि आप डिफेंस सर्विसेज में या पुलिस में कर रहे हो? नहीं, मैं सिविल सर्विसेज की कर रहा हूँ। जनरली इसमें होता नहीं है, लेकिन लास्ट राउंड में मेडिकल में वो चेक करते हैं। तो पहले तो वही देखो, चीज है ना। सुनो, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये जो वॉक एंड रेस्ट वाला सिस्टम है ना, हाँ, ये आपकी पढ़ाई में लगता है। अच्छा, ये पढ़ाई में किस तरीके से लगता है कि आपके ब्रेन का, आपको गूगल करके देखना व्हाट इज द कंसंट्रेशन स्पैन। 40-50 मिनट्स के आसपास मैंने देखा था। मुझे भी बता देना कहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों सर? स्प्लिट सेकंड का होता है कंसंट्रेशन स्पैन, अच्छा, लेस देन 1 सेकंड। जब मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था कहीं पर 8 सेकंड पढ़ा था। पूरे 24 घंटे में मैंने सबसे पहले आज से 15-20 साल पहले पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा था कि पूरे दिन में 24 घंटे में एक आदमी, हेल्दी आदमी 40 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अच्छा, पूरे दिन में था वो? हाँ जी। ओके। सो नाउ यू कंसीडर हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन स्टडीज। सो यू, अगर आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ है तो इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है रिड्यूसिंग स्केल्स ऑफ ऑपरेशन जी। तो जब आप प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज का तो उसमें इंक्रीजिंग स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जैसे जैसे आप उसके रिसोर्सेज बढ़ाओगे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट ऑफ रिसोर्सेज होता है वो बढ़ता जाता है। परंतु एक स्टेज ऐसी आती है जब वो माइनस में चले जाता है, रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कंसंट्रेशन स्पैन का होता है। अननेसेसरी आप जितना टाइम लगाओगे, देखो आपकी जो जीतने का जो तरीका होता है वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप अभी पढ़ोगे और अभी पढ़ने के बाद में नालायक से नालायक आदमी भी अगले 10-15 मिनट में काफी हद तक रिपीट कर देगा क्या पढ़ा उसने। वो कितने तक, हाँ, लास्ट कितने तक करता है वो मैटर करता है। हाँ, वो उसको अगले दिन पूछ लोगे तो जीरो होगा, बहुत बड़ा जीरो होगा। ठीक है, पढ़ने का एक ही तरीका होता है, सेम चीज है जो वॉक एंड रेस्ट पे होता है। 15 मिनट पढ़ो सिर्फ, 15 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट रेस्ट ले लो, रेस्ट 10 मिनट कंप्लीट रेस्ट हो,
कंप्लीट रेस्ट के बाद में आप रिकॉल करो लास्ट के 5 मिनट्स में कि आपने 15 मिनट पहले क्या पढ़ा था। अगर आप उसको रिकॉल कर पाते हो तो आप ये समझ लो कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे उसको। अच्छा। उसी 5 मिनट में उस समय आपको दूसरा एक काम और करना है, उसको लिंक करना है कि वो इससे पहले जो भी चीज नॉलेज आपने गेन करी है लाइफ में उससे कैसे कनेक्टेड है और उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, मैपिंग करके दिमाग में। हाँ, उसके बाद उससे मैपिंग करके धीरे धीरे करके पहले तो 15 दिन, हफ्ता 10 दिन आपको लगता है इसके यूज टू होते हुए सिस्टम के, स्लो डाउन हो जाओगे आप, आपको लगेगा आपका कोर्स ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है जब आप इसको एनालाइज करते हो कि आपने ऊपर की हेडिंग पढ़ी, उस हेडिंग को पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना आपने आज तक पढ़ा है उसको रिकॉल करो। उसके बाद उस हेडिंग से अंदाजा लगाओ कि अंदर क्या लिखा होगा, और वो आप 90% जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे 90% आप उसका आइडिया लगा पाओगे अंदर क्या लिखा हुआ है। हर चीज अपने वर्ड्स में लिखने की प्रैक्टिस करो। और जब भी आप इस सिस्टम में फेल हो जाओ कि भाई शुरू में क्या होगा कि जैसे आपने 15 मिनट में 5 टॉपिक हेडिंग्स पढ़ी, सब हेडिंग्स पढ़ी, जब आप उसको रिकॉल करते हो 10 मिनट बाद तो 4 हुई रिकॉल, तो 5वीं को तलाशने की कोशिश मत करो, उसको छोड़ दो। हम यूज टू होते हैं हमेशा अपने आप को सांत्वना देने में कि यार इसको एक बार तो फाइनल और पढ़ना ही है, उस चक्कर में हम फुल कंसंट्रेशन मोड में कभी जाते नहीं है। तो जब आप उसको छोड़ने लगोगे ना तो हफ्ते के अंदर क्या होगा कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो जाएगी। वो जो आपके कंप्लेसेंसी होता है ना कि जो आप अपने आप को ढील देते हो, वो ढील खत्म हो जाती है। आपको पता है आप लाइफ में एक ही बार पढ़ना है और ये लास्ट बार ही पढ़ रहे हैं, तो उसको जिंदगी में कभी पेपर के दिन भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। दैट इज द ओनली वे टू सक्सीड। 15 दिन तक तो लगता है आप इतना स्लो डाउन हो गए कि आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, और 2 महीने के बाद आपको लगता है कि आपको इससे 4 गुना सिलेबस भी आ जाए तो आराम से खत्म हो जाएगा। इससे स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है। चलिए ठीक है, ओके। मैं ये एक चीज, हेलो, हाँ, तो मैं वही कह रहा था, फिर मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना इसमें? हाँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कब है एग्जाम्स वगैरह, कब मतलब इस तरीके के टेस्ट कब होगा? 6 महीने बाद ही होगा ना कुछ? हाँ, अभी तो सर प्रीलिम्स है इस ईयर, नहीं अभी मैं अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस उसी वजह से। हाँ, बस उसकी टेंशन मत लो, 2-4 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।